जय श्री हरि मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की, जो इस वर्ष 17 सितंबर 2025 को पड़ रही है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है और इसे पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए सबसे उत्तम माना गया है। आइए जानते हैं इसका महत्व और पौराणिक कथा। एकादशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर 2025 रात 11:41 बजे से होगा। एकादशी तिथि समाप्त 17 सितंबर 2025 रात 9:35 पर होगा। व्रत पारणा उपवास तोड़ने का समय 18 सितंबर 2025 प्रातः सूर्योदय के बाद द्वादशी में होगा। चलिए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। भविष्य पुराण में इसका वर्णन मिलता है। सत्य युग में इंद्रद्युम्न नामक राजा रहते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक समय उनके पिता का निधन हो गया। सभी कर्मकांड पूरे करने के बाद भी राजा को चिंता सताने लगी कि उनके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई या नहीं। राजा ने अपनी व्यथा नारद जी को सुनाई। नारद जी बोले, हे राजन, यदि आप अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कीजिए। यह व्रत इंदिरा एकादशी कहलाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपवास करने से पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजा ने विधिपूर्वक उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दान पुण्य किया और पूरा दिन भजन कीर्तन में बिताया। फलस्वरूप उनके पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हुए और उनके कुल का उद्धार हो गया। इसी कारण इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व और विधि। मित्रों, इंदिरा एकादशी का व्रत केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि पितरों के लिए भी किया जाता है। इस दिन व्रत रखने से पितृदोष का निवारण होता है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। अब हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी पूजा विधि के बारे में, जो कि इस प्रकार है। प्रातःकाल की तैयारी। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। 2. साफ सुथरे कपड़े पहनें। 3. व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की शांति हेतु इंदिरा एकादशी व्रत कर रही हूं। पूजन विधि। 8. घर के पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। 2. गंगा जल से शुद्ध करें और दीप प्रज्वलित करें। 3. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप अर्पित करें। 4. पंचामृत से श्री हरि का अभिषेक करें यदि संभव हो। 5. प्रसाद में फल, मिष्ठान्न या सात्विक आहार चढ़ाएं। जप और पाठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता का पाठ या हरिनाम संकीर्तन करना उत्तम है। पितृ तर्पण और दान। इस दिन पितरों के नाम से जल में तिल मिलाकर तर्पण करें। ब्राह्मण, गौ और जरूरतमंदों को भोजन व दान दें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान भी श्रेष्ठ माना गया है। उपवास नियम। व्रत दिन भर रखा जाता है, निर्जल, फलाहार या केवल जल ग्रहण करके। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करें। अगले दिन 18 सितंबर 2025 प्रातः सूर्योदय के बाद द्वादशी में उचित समय पर पारण करें। जो कोई भक्त श्रद्धापूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और वह स्वयं भी भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी बनता है। जय श्री हरि। तो साथियों, एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की भक्ति का एक महान साधन है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि एकादशी का यह व्रत आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आगे भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां मिलती रहें। जय श्री हरि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आगे भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां मिलती रहें। जय श्री हरि।